बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने हाज़िर हूँ इमरान असलम सयाल, आज एक नई वीडियो के साथ। कुछ दिनों का गैप हमारे और आपके दरमियान रहा, लेकिन वो कुछ नागुज़ीर वजूहात थी। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे। हम एजुकेशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और एजुकेशन के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले आप मेरा चैनल सयाल टीवी मज़ीद वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपना फ़ीडबैक देना कभी ना भूलें, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही है जो हमें मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाता है। सो डिस्कसिंग द टॉपिक एजुकेशन। एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है, एजुकेयर, जिससे निकला है ये वर्ड, और जिसका मतलब होता है टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू राइज। सो एजुकेशन का मतलब ये है कि एक चाइल्ड जो है उसकी ब्रिंगिंग अप करना, उसकी परवरिश करना, ये एजुकेशन कहलाता है। जबकि दूसरा वर्ड जो है वो एजुसेर है, वो भी लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, किसी को किसी जानिब लेके जाना, किसी मंजिल की तरफ लेके जाना एजुकेशन कहलाता है। इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि जॉन डेवी जो है इसको एक्सप्लेन करता है, एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब क्या है कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के काबिल बनाता है और उसको इस काबिल बनाता है कि वो एक मुआशरा जो है एक सोसाइटी जो है उस पर जो जिम्मेदारियाँ आयद करे वो उनको पूरा कर सके। इसके साथ साथ अब देखें, एजुकेशन और लर्निंग को हम बाज़ का कुछ जगहों पे मिक्स कर जाते हैं। एक्चुअली द बोथ आर डिफरेंट। एजुकेशन किसी बंदे की अपब्रिंगिंग है, उसकी टू राइज है, उसको लीड आउट है, उसको टू मेक हिम अनेबल टू रीच अ सर्टेन डेस्टिनेशन, इसको हम एजुकेशन कहते हैं। जबकि लर्निंग जो है दैट इज़ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू सम एक्सपीरियंस। मतलब एक बंदा जो है किसी एक्सपीरियंस की वजह से एक चीज़ को सीखता है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। जबकि किसी बंदे को इस काबिल बनाना कि वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभाल सके, वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरियां कर सके, उसको हम कहते हैं कि एक बंदा जो है वो अपनी ये उसकी एजुकेशन है। अब जब हम एजुकेशन का एनालिसिस करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि एजुकेशन एक सिस्टमेटिक और डेलिब्रेट प्रोसेस है। इसके अलावा जो है एजुकेशन इज़ इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय नेचर अपॉन ए पर्सन, और ये भी है कि एजुकेशन जो है एक बंदे को दी जाती है कि इमेच्योर पर्सन को मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन दी जाती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। Now talking about the types of education, there are three types of education. Number one is formal education, number two informal education, and number three non-formal education. अब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करें तो फॉर्मल एजुकेशन बुनियादी तौर पे प्रोसेस ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व सुपरविजन, टीचिंग, सेट प्लान, प्रिंसिपल्स, एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर सिंपल अल्फाज में बात की जाए, सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऐसी जो बुनियादी तौर पे तालीम के लिए बनाए गए इदारों से तालीम जो हासिल की जाती है, हम उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब बाद में जाके जब हम इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो कोई सवाल उठा सकता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो हैं, नॉन फॉर्मल जो हैं, वो दोनों मिलते जुलते हैं, तो उनमें फ़र्क क्या है। अब फॉर्मल की क्वालिटीज़ क्या हैं। फॉर्मल सबसे पहले प्लान्ड होती है, प्लान्ड एजुकेशन होती है। मतलब कि पता होता है कि एक सेमेस्टर या एक साल यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। एक क्लास, जैसा कि एक क्लास के एक बच्चा जो है 6th क्लास में एडमिट होता है और फिर उसको 1 अप्रैल को 6th क्लास में आता है और वो 31 जून को जो है वो 7 में प्रमोट कर दिया जाता है। ये प्लान होती है और बताया जाता है कि 1 साल के अंदर क्या कोर्स होगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इसका एक एंड भी डिटरमाइंड होगा। तो इसकी ये पहली क्वालिटी है। और ये फिर दूसरी इसकी क्वालिटी ये है, दिस इज़ लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड। इसका कुछ दौरानिया होता है, उस दौरानिए तक
होती है, और इसके जो रूल्स ऑफ एंट्री होते हैं वो बड़े रिजिड किस्म के होते हैं। मतलब एक ख़ास एज का बच्चा जो है ख़ास क्लास में आ सकता है, उससे बड़ी एज का ना हो, उससे कम एज का ना हो, तो इसको हम रिजिड रूल, और कोई अपनी मर्ज़ी से ये नहीं है कि आए ना आए, उसको जो टाइम और आवर्स मुकर्रर किए गए हैं उसको आना होगा, तालीम हासिल करनी होगी, उस इदारे के अंदर उतना टाइम गुजारना होगा। इसके अलावा इसका वेल डिटरमाइंड और सिस्टमेटिक करिकुलम होता है इस एजुकेशन के अंदर, फॉर्मल एजुकेशन में। और इसके साथ साथ दिस एजुकेशन इज़ ऑलवेज गिवन बाय क्वालिटी टीचर्स। वो वेल ट्रेंड होते हैं, वो एक ख़ास क्राइटेरिए पे रिक्रूट किए गए टीचर्स होते हैं जो इस किस्म की एजुकेशन को देते हैं। इसके साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन में ऐसी एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं जो कोर्स के अलावा होती हैं, उनको हम आउटसाइड द क्लासरूम या कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि इसमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो किया जाता है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ। इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है प्रोसेस बाय विच ए पर्सन लर्न्स फ्रॉम हिज सोसाइटी, हिज होम, और इस तरीके से वो इदारे के बाहर अपनी लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ से जो सीख रहा है, वो टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया, अखबारात के ज़रिए, अपने किसी दोस्त से जो भी सीख रहा है उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन की ये क्वालिटी है, ये एक्सीडेंटल और स्पॉन्टेनियस होती है, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई होती, इसके लिए कोई प्लान करिकुलम नहीं होता, ये आप कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। ये ना प्लान्ड होती है ना डेलिब्रेट होती है, किसी ने मतलब कोई धोखा खा के सीखता है। अब धोखा खाना कोई प्लान तो नहीं है, कोई ये नहीं चाहता कि वो धोखा खाए। धोखा खा के सीखना ये इनफॉर्मल एजुकेशन है कि फिर से धोखा नहीं खाना। इसी तरह जो है इसके जो हैं ये कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड टीचर्स देंगे, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, अपने घर वालों से भी सीख सकते हैं, पड़ोसियों से भी सीख सकते हैं, अपने क्लासमेट्स से आउटसाइड द क्लास भी सीख सकते हैं। कहीं भी रोड पे जाते हुए किसी ने कोई सबक सिखा दिया है या लाइफ ने कोई सबक दिया है, कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, जो इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिससे हमने सीखा है, इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और इसके लिए कोई टाइम टेबल और करिकुलम भी नहीं होता। ऑल द लाइफ एक पर्सन जो है वो ये एजुकेशन हासिल करता रहता है। और ये बात एक ये है कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके इम्पैक्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन खुद फॉर्मल एजुकेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। कोई बंदा बुरे एटीट्यूड सीखता है, कोई गलत चीज़ कहीं से सीखता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़ुमरे में आती है। इसके अलावा जो है वो है थर्ड टाइप, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ रिसेंट कंसेप्ट टू इन्वॉल्व द पर्सन्स हु आर नॉट एजुकेटेड। इसमें हम मतलब कि एडल्ट एजुकेशन को लेते हैं कि ऐसे लोग जिनकी स्कूल जाने की उम्र गुजर चुकी है वो, या ऐसे लोग जो बाकायदा तौर पे इदारों के अंदर जाके नहीं पढ़ सकते, उनके लिए जो तरीक़ाकार शुरू किया गया उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये होता है, ये बुनियादी तौर पे ड्राइव ही फॉर्मल एजुकेशन से की गई है, लेकिन इसके लिए इसके रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड टू उसके जो जाने के हैं रिजिड रूल्स नहीं हैं इसके। मतलब फॉर्मल एजुकेशन में तो एक बच्चा एक क्लास में, जैसे मैंने पहले कहा था कि 1 अप्रैल को आएगा और 31 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो उस क्लास से पास आउट होकर जाएगा। इसमें ऐसा रूल नहीं है। हाँ, टाइम दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बंदा रोज़ाना क्लासेस अटेंड करे। ये वीकली क्लासेस भी हो सकती हैं। इसके लिए एज का भी फैक्टर नहीं है कि किसी भी एज का बंदा इस तरह की, मतलब जिसको हम फासलाती तालीम कहते हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे जो हैं जो तालीम दे रहे हैं उसको हम कहते हैं ये आउटसाइड द रेलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होती है। और इसके साथ साथ इसका जो ये तालीम जो है कॉन्शियस और डेलिब्रेट भी होती है कि बंदा अपनी मर्ज़ी से इस तालीम को हासिल करता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। और ये तालीम जो है हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरफ से फराहम की जाती है। और
इसके साथ साथ जो है इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो सोसाइटी की नीड्स को भी पूरी करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो पढ़े लिखे हों, और ऐसे मेंबर जो नहीं पढ़ सके और ऐसी उम्र में चले गए हैं वो कि आप स्कूल में भी दाखिल नहीं हो सकते, उनको पढ़ाने के लिए भी जिस तरह नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के स्कूल्स खोले जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अब इसके साथ साथ जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। देयर आर बेसिकली 4 एलिमेंट्स ऑफ द एजुकेशन। इसमें सबसे पहले हैं एम्स, करिकुलम, पेडागोजी और इवैल्यूएशन। सबसे पहले एम्स की बात करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज़ बॉर्न विथ सम टैलेंट, और उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ गोल्स होते हैं कि उसने वो गोल अचीव करने हैं। तो एजुकेशन का एम क्या है कि उस इंसान के उस टैलेंट को डेवलप करना है कि वो एक प्रोडक्टिव और अच्छा शहरी बन सके। दिस इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। किसी भी इंसान को एजुकेट करने का मकसद यही होता है कि वो अच्छा शहरी बन सके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके और अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए एक प्रोडक्टिव शहरी बन सके। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है इसमें होती है करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कि पढ़ाया क्या जाए, कोर्स क्या हो, सिलेबस क्या हो, इसको हम करिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये एम्स उस सेट करिकुलम और उस सेट डिज़ाइन के तहत ही हासिल किए जा सकते हैं। तो करिकुलम बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट मैटर है या वो एक्टिविटीज़ हैं जो ड्यूरिंग द क्लास की जाती हैं, इसको हम करिकुलम कहते हैं। और करिकुलम जो है वो स्पेशल एक तरीके के तहत जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद है पेडागोजी, या जिसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड। बेसिकली पेडागोजी इज साइंस ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच, पढ़ाया कैसे जाए। जो हमने एम सेट किए थे उनको हासिल करने के लिए क्या चीज़ किस तरीके से पढ़ाई जाए, इसको हम पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी टीचिंग मेथड है कि एक टीचर किस तरह के, अब डिफरेंट है, इसमें हम इंशाल्लाह अलग से भी वो करेंगे कि पेडागोजी का एक पूरा टॉपिक करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से पढ़ाया जा सकता है। और लास्ट पे जो है वो इवैल्यूएशन है कि हम जो पढ़ाते हैं फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या वो एम्स गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं। अगर वो अचीव हुए हैं तो किस हद तक अचीव हुए हैं, इस प्रोसेस को हम इवैल्यूएशन का नाम देते हैं। ये एक मुख्तसर उसमें मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और फिर उसके एलिमेंट्स क्या हैं। हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन जो है वो एजुकेयर वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू राइज, टू ड्राउट, टू लीड अ पर्सन। इसके बाद हम उसकी टाइप्स करते हैं, 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। और उसके बाद उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें एम्स, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।